हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। आज हमने फिर से एक लेटेस्ट न्यूज का आर्टिकल लिया है जिसकी हम हर लाइन को एक छोटे से सेंटेंस में तोड़ने वाले हैं ताकि हम इजीली इसका ट्रांसलेशन कर सके। साथ के साथ हर वर्ड का मीनिंग जानते हुए अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ ही इन सेंटेंस में यूज होने वाले टेंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। द इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय सरकार ने हैज अनाउंस्ड घोषणा की है। हैज का यहाँ पर यूज किया गया है क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर बनने वाला है, जिसकी पहचान होती है सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि अनाउंस की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड का यहाँ पर यूज किया गया है। जो वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है यानी कि सेकंड और थर्ड, ये हमेशा पास्ट की तरह ही साउंड करती हैं। जैसे यहाँ पर इसका मीनिंग होगा घोषणा की, तो अनाउंस का मीनिंग होता है वो होता है घोषणा करना, लेकिन इसका यहाँ पर मीनिंग होगा घोषणा की, क्योंकि पास्ट फॉर्म होने की वजह से ये पास्ट की तरह ही साउंड करेगी। तो जो भारतीय सरकार है उसने घोषणा की है एन इंक्रीज का मीनिंग होता है बढ़ोतरी, यानी एक बढ़ोतरी की घोषणा की है इन दी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी जो होती है ये सरकार द्वारा तय की गई फसल की मिनिमम कीमत होती है, यानी कि कम से कम वैल्यू। बिल्कुल ही आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, अगर मार्केट में फसल की कीमत के दाम एकदम कम हो जाते हैं तब भी सरकार किसानों को एक फिक्स्ड मिनिमम प्राइस देने की गारंटी देती है। इसी एमएसपी में गवर्नमेंट ने बढ़ोतरी की घोषणा की है। फोर मीन होता है के लिए, 14 खरीफ क्रॉप्स जो 14 खरीफ की फसलें हैं। अब जो खरीफ की फसलें होती हैं ये फसलें बारिश के टाइम पर उगाई जाती हैं, यानी कि यूजुअली जून और जुलाई में ये फसलें जो है उगाई जाती हैं और इनकी जो कटाई होती है वो सितंबर अक्टूबर के करीब होती है, जैसे कि धान, मक्की, सनफ्लावर यानी कि जो सूरजमुखी। फोर मीन होता है के लिए, दी 2026 to 27 सीजन, यानी कि 2026 और 27 के सीजन के लिए जो 14 खरीफ की फसलें हैं उनके लिए एमएसपी के मिनिमम प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। ये डिसीजन यानी कि इस फैसले को वाज अप्रूव्ड मंजूरी दे दी गई। अब यहाँ पर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के अंदर बनाया गया है। जब वाज या वर्ब के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है इट मीन्स ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। बाई के द्वारा द कैबिनेट कमेटी जो होती है इसमें अक्सर प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कि मिनिस्टर्स की जो है बैठक होती है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, यानी कि आर्थिक मामलों के ऊपर। इनके कहने का मतलब है इस फैसले को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। टू स्पोर्ट का मीनिंग होता है समर्थन करने के लिए, फार्मर्स किसानों का, एंड इंक्रेज यानी कि प्रोत्साहित करने के लिए। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग तरह की, क्रॉप यानी कि फसल को। अक्रॉस दी कंट्री, अक्रॉस का मीनिंग होता है पूरे, दी कंट्री यानी कि देश में, यानी कि किसानों का समर्थन करने और पूरे देश में फसलों की विविधता को बढ़ाने के लिए, यानी कि अलग अलग तरह की फसलों को लोग बोना शुरू कर दें। अंडर द न्यू रेट्स यानी कि नए रेट्स के अनुसार या फिर नई दर के अनुसार। पैडी एमएसपी, पैडी मीन होती है धान की फसल, जो धान की फसल का एमएसपी है हैज बीन इंक्रीज्ड बढ़ाया गया है बाई ₹72 पर क्विंटल, प्रति क्विंटल के साथ 72 रुपये इंक्रीज किया गया है या फिर बढ़ाया गया है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस के अंदर बनाया गया है, जहाँ पर हैज के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड मेजर प्राइस इंक्रीजेस, यानी कि सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी की भी घोषणा की है। अब ये जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। मेजर प्राइस यानी कि जो बड़ी कीमतें हैं। फोर के लिए सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, कॉटन कपास, सेसमम यानी कि तिल, एंड नाइजर सीड और नाइजर के बीजों के लिए। ऑफिशियल्स सेड यानी कि अधिकारियों ने कहा है। ऑफिशियल्स मीन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। सेड मीन कहा है। अब ये भी जो हमारा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है, जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ऑफिशियल्स सेड यानी कि अधिकारियों का कहना है दी मूव यह कदम, एम्स का मीनिंग होता है निशाना या फिर लक्ष्य। टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि किसी बात को पक्का करने के लिए। बेटर इनकम से यहाँ पर मतलब है बेहतर आय या फिर बेहतर आमदनी। फॉर फार्मर्स किसानों के लिए,
यानी कि अधिकारियों का कहना है कि यह जो कदम उठाए गए हैं इनका लक्ष्य है कि किसान को एक बेहतर आय मिल सके। ड्यूरिंग दी अपकमिंग सोइंग सीजन, आने वाली बुआई की फसल के दौरान। सोइंग मीन होता है बुआई, सीजन यानी कि मौसम। द गवर्नमेंट एक्सप्लेन्ड यानी कि सरकार ने समझाया है या फिर सरकार ने बताया है दैट कि दी MSP पॉलिसी, जो MSP पॉलिसी है, इज डिजाइंड, ये बनाई गई है टू कीप सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य देने के लिए, एट लीस्ट कम से कम 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना, हायर देन की अपेक्षा, द एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट, जितना की लागत मूल्य होता है, यानी कि फसल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, फसल के उत्पादन में जो लागत लगती है, उससे 1.5 गुना अधिक रखी जा सके। एक्सपर्ट्स बिलीव यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है दिस कुड मोटिवेट, मोटिवेट का मीनिंग होता है प्रेरित करना, फार्मर्स, किसानों को, टू ग्रो, उगाने के लिए, मोर पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, मोर मीन होता है अधिक, पल्सेस यानी कि दालों की, एंड ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन की, इंस्टेड, इंस्टेड का मीनिंग होता है की बजाय, ऑफ डिपेंडिंग, आश्रित रहने की बजाय, डिपेंडिंग यानी कि आश्रित रहने की बजाय, मेनली मुख्य रूप से, ऑन सीरियल क्रॉप्स, अनाज की फसलों पर। उनके कहने का मतलब है कि एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि यह किसानों को मुख्य रूप से अनाज की फसलों पर निर्भर रहने की बजाय अधिक दालें और तिलहन उगाने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।